कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा, अच्छी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज। राइका, ये क्या किया आपने? दरवाजा तो बंद किया है, और क्या? इतनी जोर से? वो जल्दी में मेरा हाथ दरवाजा छूट गया। इस तरह जल्दी में तो दरवाजा खराब हो सकता है ना। जल्दी में तो कोई भी चीज बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो दरवाजा हो या दराज, कबर्ड हो या कैबिनेट। ओहो सॉरी, मैं आइंदा ख्याल करूंगी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुझसे बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। राइका, ये क्या कर रही हैं आप? पानी पी रही हूँ। खड़े होकर। तो क्या हुआ? पानी बैठकर पीना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि बैठकर पानी पीना सुन्नत है। अच्छा। और हाँ राइका, जब भी पानी पिए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर रोशनी में देखकर 3 सांस में पिए। रोशनी में क्यों? अंधेरे में भी तो पानी पिया जा सकता है। अंधेरे में ही पानी पी लिया और अगर गिलास में कुछ कचरा वगैरह हुआ तो वो भी पेट में चले जाएगा, जिससे आप बीमार भी हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रूम की आपने क्या हालत की हुई है, ना बैग अपनी जगह पर है ना शूज, और आपने अब तक कपड़े भी चेंज नहीं किए। जी वो बस भूख लग रही थी तो जल्दी में किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहा। बस अभी 2 मिनट में कर देती हूँ। अरे अरे देखकर। या अल्लाह, थोड़ी जोर से लग गई। देखा राइका, आपको अपना रूम साफ ना करने और जल्दबाजी करने की वजह से खुद ही तकलीफ हुई ना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम ख्याल करूंगी। चले, जोहर की नमाज का टाइम भी हो गया है, अब नमाज पढ़ लेते हैं। जी ठीक है। उफ, ये राइका भी ना हर वक्त जल्दी में रहती है। राइका, क्या हो गया है आपको? हर काम इतनी जल्दबाजी में करती हैं कि कुछ ख्याल ही नहीं रहता। पहले आपने जल्दी में दरवाजा बंद किया, फिर खाने की जल्दी में रूम समेटे बगैर आप लंच खाने बैठ गईं। फिर जल्दी में ही आप खड़े खड़े पानी पीने लगी, और अभी आपने ठीक से नल भी बंद नहीं किया। और अब ये देखें, देखो राइका, जल्दबाजी में काम ठीक नहीं होते, बल्कि कोई न कोई गलती हो सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है, हमें हर काम सुकून और इत्मीनान से करना चाहिए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मोमिन सोच समझकर, इत्मीनान और संजीदगी से काम करने वाला होता है। जी आपी, मैं आइंदा जल्दबाजी नहीं करूंगी इंशाअल्लाह। चले, अब नमाज पढ़ लें। और हाँ, सुकून और इत्मीनान से पढ़िएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, नमाज सुकून के साथ है। जज़ाकिल्लाहु खैरा। मैं आइंदा इन बातों का ख्याल रखूंगी। कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा। माशाअल्लाह राइका, आपके नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं। 5th पोजीशन आई है। तो क्या हुआ, क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, अब सभी तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना। माशाअल्लाह, 34 बच्चियों में आपकी पोजीशन 5वीं बनी है। सिर्फ 4 बच्चियों के ही नंबर तो आपसे ज्यादा आए हैं। आपको नहीं पता ना, मैंने रीबा से कहा था इस बार मैं फर्स्ट आऊंगी। अब वो चिढ़ाएगी मुझे। परेशान ना हो राइका, मैं अरीबा को समझा दूंगी कि वो आपको ना चिढ़ाए। एक दूसरे को तंग करना भी कोई अच्छी बात थोड़ी है। और अगर आप सिर्फ इसलिए फर्स्ट आना चाह रही थी कि आप खुद को अपनी दूसरी क्लासमेट से बेहतर साबित कर सकें, तो राइका ये भी बुरी बात है। अगर हम में कोई खूबी हो तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन खुद को दूसरों से अफजल नहीं समझना चाहिए। सॉरी आपी, अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, लेकिन फिर भी फर्स्ट तो मुझे ही आना चाहिए था ना। कोई बात नहीं राइका, इतनी उदास मत हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रायका चले खाना खा ले। नहीं आपी, मैं नहीं खा रही। क्या बात है रायका, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपी, मैंने कितनी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी। आप तो ऐसे उदास हो गई जैसे आप फेल हो गई हो। नहीं, फेल तो नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट भी तो नहीं आई ना। तो क्या हो गया रायका? जाहिर है जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। जैसा कि कहा जाता है, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो कामयाब हो गया। भाई, आप भी तो हमेशा फर्स्ट आती हैं। कोई बात नहीं रायका, अब आप और ज्यादा मेहनत कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले टेस्ट में आप फर्स्ट आएंगी। और अगर अगले टेस्ट में भी फर्स्ट नहीं आई तो? अच्छा, अभी खाना तो खा ले। खाने से कैसी नाराजगी? निकला हुआ खाना खाने में जानबूझकर देर करने से रिस्क में बेबरकती होती है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था कि रिस्क का एहतराम करना बहुत जरूरी है। चले आए खाना खा लें। सुबहान अल्लाह। हाय अल्लाह, आपने मुझे डरा ही दिया। ओहो, माफ कीजिएगा रायका, मेरी वजह से आप डर गईं। मेरी नीयत आपको डराने या परेशान करने की हरगिज़ नहीं थी, लेकिन देखे अल्लाह पाक ने इस नन्ही सी चूटी को भी कितनी हिम्मत अता की है। चली गई। रायका, सबसे पहली बात तो ये कि हमें किसी भी जानदार को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे भी आप इस बेचारी चूटी को इसका रास्ता बार बार रोक कर रही थी। हमें जानवरों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आपको मालूम है, एक औरत ने एक बिल्ली पर जुल्म किया तो उस औरत के नेक होने के बावजूद अल्लाह पाक ने उसे दोज़ख में डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी बात ये कि आपने देखा किस तरह चूटी ने बार बार आपके रास्ता रोकने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने की कोशिश करती रही, और फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। जब एक नन्ही सी चूटी हिम्मत नहीं हारती तो आप तो फिर इंसान हैं। इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। हमें तो कभी भी इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। आप सही कह रही हैं आपी, मुझे इस तरह से मायूस नहीं होना चाहिए था। इंशाअल्लाह अगले टेस्ट में मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी और फर्स्ट आने की पूरी कोशिश करूंगी। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा आपी, क्या आपने मेरी इस्लाह फरमाई। आमीन वैयाकुम। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। रायका, आइए ना खेलते हैं। नहीं अरीबा, ब्रेक के बाद अभी टेस्ट है, मैं रिवीजन कर रही हूँ। इतना भी याद ना करो कि सभी भूल जाओ। और वैसे भी आप कौन सा फर्स्ट आ जाएंगी? नहीं, देख लीजिएगा, इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी। फर्स्ट आने के चक्कर में कहीं लाश ही ना आ जाए। नहीं अरीबा, ऐसे नहीं बोलते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झगड़ा करने और मजाक उड़ाने से मना फरमाया है। इस मौके पर तो आप दोनों को एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जी कनीज़ फातिमा बाजी, आप सही कह रही हैं। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, बस आइंदा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आराम से रहेगा, इस तरह भागने से बच्चे गिर भी सकते हैं। माशाअल्लाह, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। जी आपी, ये देखें, मैं फर्स्ट आ गई। ये माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखा रायका, मैंने आपको कहा था ना। जी अभी बेशक, आपने सही कहा था। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी अल्लाह पाक की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए। ये देखो, बहुत मुबारक हो। चले लंच करते हैं। देख लेना आपी, आज बाबा और अम्मी जान भी मुझसे बहुत खुश होंगे। बहुत मजा आएगा।
देखिए ना कितने अच्छे नंबर आए मेरे। आज मैं बहुत खुश हूँ अभी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा सबके काम ये आती है। तेज और तेज। ये वैसे क्या होगा वो सरप्राइज? कौन सा? रामी बाजी वाला? जी भाई, मुझे तो लगता है कोई जबरदस्त सी चीज होगी। भाई जाहिर है अच्छी चीज ही होगी। ये तभी तो उन्होंने हमें दिखाने के लिए बुलाया है। आपने कहा तो बारी बारी झूलेंगे। हाँ तो पहले आप मेरी बारी तो दे, फिर मैं भी आपको झूला झुला दूंगी ना। प्रॉमिस? जी जी प्रॉमिस। ये क्या हो गया रीबा, आपको खाना नहीं खाया क्या? और तेज झुलाए ना। बस भाई, अब मेरी बारी है। नहीं, पहले आप मुझे और तेज झूला झुलाए। मैंने आपको तेज झूला झुलाया तो आप गिर जाएंगी। नहीं गिरूंगी, मैंने मजबूती से पकड़ा हुआ है। नहीं भाई, अगर आप गिरी तो अम्मी से मेरी शिकायत लगा देंगी। ये अरीबा ने मुझे गिरा दिया। अब तो नहीं लगाती मैं आपकी शिकायत। झुलाए ना। नहीं भाई, अब मैं थक गई हूँ। ठीक है, फिर मैं भी थक गई हूँ। छोटी मुँह से बातें बड़ी। राइका, राइका ये गलत बात है। मैं आप ही से बोल दूंगी। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। अरे वाह पापड़, जितना गिलाऊ खोई ना आप ही। आपने मम्मा से कहकर मेरे लिए पापड़ तलवा दिए। लेकिन मम्मा ने साफ कह दिया है कि रोज रोज आपकी ये फरमाइश पूरी नहीं करेंगी। बच्चों को पापड़ रोज रोज नहीं खाने चाहिए। अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, मैं ये सच्ची है। आपी आपी। अरे आई उई 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 उई, मेरा हाथ जल गया। आई जल गया ना, कितनी गलत बात है। ना ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और ना ही हाथ धोए। जाएं, पहले हाथ धो कर आए। सॉरी। कनीज़ फातिमा बाजी देखें, राइका मुझे झूला नहीं झुला रही। अरीबा, ऐसे किसी की शिकायत नहीं करते, बहुत बुरी बात होती है ये। आप चुप रहें। कनीज़ फातिमा बाजी, इन्होंने कहा था कि बारी बारी झूला झूलेंगे। अब खुद झूला झूलकर मुझे झूला नहीं झुला रही। क्यों राइका, कितनी गलत बात है ये। इन्होंने भी मुझे इतनी हल्के हल्के झूला झुलाया था कि मजा ही नहीं आया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगी। इस तरह से आपको वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए थी। हदीसे पाक में वादा पूरा करने वालों के लिए जन्नत की खुश खबरी दी गई है। इन्होंने मुझे मुंह भी चढ़ाया था। राइका, मैंने आपको पहले भी मना किया है, मुंह चिढ़ाने से अरीबा का दिल भी दुखा होगा और किसी मुसलमान का दिल दुखाना हराम है। सॉरी आपी, अब नहीं चिढ़ाऊंगी। मुझसे नहीं, अरीबा से सॉरी करें, झूले के लिए भी और मुंह चिढ़ाने के लिए। सॉरी अरीबा, मुझे माफ कर दे। कनीज़ फातिमा बाजी, ये वादा खिलाफी क्या होता है? अगर हम किसी से कोई कमिटमेंट करके उसे पूरा ना करें तो इसे वादा खिलाफी कहते हैं, यानी वादा करके उसे पूरा ना करना। नहीं अरीबा, फूंक नहीं मारते। आप दोनों हाथ धोकर आ जाएं, इतनी देर में ये ठंडे भी हो जाएंगे। जबरदस्त। चलो अरीबा। इतनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, मैं ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। नहीं अरीबा, रिस्क का ऐसे खेल नहीं बनाते। ये रिस्क के अदब के खिलाफ है। हमें हमेशा रिस्क को अदब और एहतराम के साथ खाना चाहिए। ठीक है। और राइका, आप भी ऐसे जल्दी जल्दी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। खाने के आदाब में से है कि खाने की कोई भी चीज अच्छी तरह चबा चबा कर खाई जाए। वो देखें, जल्दी की वजह से जमीन पर पापड़ के टुकड़े भी गिर गए हैं। ओह सॉरी। खाने की कोई भी चीज हमेशा आराम से और अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। रबीन बाजी के यहाँ जाने के लिए लेट हो रहे हैं ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पापड़ खत्म कर रही थी। इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है, पता है मुझे। अम्मी को बता दिया था आपने? जी कनीज़ फातिमा आपी,
अम्मी से पूछ कर ही आई हूँ। उन्हें मैंने बता दिया था कि हम आपके साथ रामीन बाजी के घर जाएंगे। बस तो फिर आप लोग ये पापड़ खत्म करें, मैं भी अम्मी को बता कर आती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं। कनीज़ फातिमा अच्छी अच्छी, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। छोटी ये अक्सर कर जाती है। हैं? कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। ये ले। अरीबा, कोई भी चीज सीधे हाथ से लेना और देना चाहिए। जज़ाकिल्लाहु खैरा। चले, अम्मी ने बाबा जान को कॉल कर दी है, वो आ जाएं तो फिर उनके साथ चलते हैं। बाबा जान तो पता नहीं कब आएंगे, यहाँ करीब में ही तो है। राइका, बच्चों को अपने बड़ों के बगैर कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे उन्हें कितना भी जरूरी काम हो या चाहे पड़ोस में ही कहीं जाना हो। हमेशा अम्मी अब्बू, बड़े भाई या किसी भी सरपरस्त के साथ ही जाना चाहिए। इसी में उनकी बेहतरी भी है और हिफाजत भी। ठीक है। कनीज़ फातिमा अच्छी अच्छी, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, ये है सरप्राइज। अरे वाह, इतनी प्यारी चूड़ियाँ। अच्छी है ना? बहुत ज्यादा। दिखाएं? बहुत प्यारी है जी। ये मेरे पापा मेरे लिए लेके आए हैं। माशा अल्लाह, बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं। लेकिन रामीन, ये कांच की चूड़ियाँ हैं, इन्हें कभी भी खुद पहनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर ये टूटकर हाथ में लग गई तो आपका हाथ भी कट सकता है। जी जरूर, ये चूड़ियाँ मैं अम्मी से ही पहनूंगी। आप ही मुझे भी ऐसी चूड़ियाँ लेनी है। ठीक है राइका, मैं बाबा से बोलकर आपके लिए भी ऐसी चूड़ियाँ मंगवा दूंगी। जज़ाकिल्लाह आपी। प्यारी बच्चियों, चूड़ियाँ हम सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। वालिदैन अगर आपको चूड़ियाँ ला कर दें तो उन्हें पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके लिए अपने अम्मी अब्बू से जिद नहीं करनी चाहिए, इस तरह वो परेशान भी हो सकते हैं। और सबसे अहम बात, हमें कांच की चूड़ियाँ कभी भी खुद पहनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा बड़ों की मदद से उन्हें पहनना चाहिए। जज़ाकिल्लाहु खैरा। कनीज़ फातिमा अच्छी अच्छी, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। ओहो, कहाँ से लगी थी अब? अरे, खिड़की बंद कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये वाओ, वाओ, जबरदस्त। एक बार फिर उड़ाती हूँ। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है, जबरदस्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। गुलाम रसूल भाई, ये आपने अंदर आते ही तिलावत क्यों शुरू कर दी? घर में दाखिल होते ही सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से घर में इत्तेफाक रहता है और रिस्क में भी बरकत होती है। अच्छा, मैं एक काम से आया था, मैं मुकद्दस औराक डब्बे में डालने जा रहा हूँ। अगर आपके कमरे में या घर में ऐसा कोई पेपर रखा हुआ हो तो प्लीज मुझे ला कर दे दें। जी गुलाम रसूल भाई, अभी देख लेती हूँ। जज़ाकिल्लाहु खैरा। एक और बनाती हूँ। अल्लाह, राइका, ये आपने क्या किया? अपनी कॉपी के इतने सारे पेजेस फाड़कर जाया कर दिए। तौबा इस्तिगफार, बहुत ही बुरी बात है ये तो। आप ही सुने तो सही।
ये मेरी रफ कॉपी थी और पूरी भर भी गई थी, इसीलिए तो मैंने मम्मा से नई कॉपीज मंगवाई हैं। ये कॉपी तो बिल्कुल बेकार है। राइका, एक बात याद रखें, हमारी कॉपियों में हम जो कुछ भी लिखते हैं उनका एक एहतराम होता है, क्योंकि जो चीजें भी हमें इल्म सिखाने का जरिया है उनका हमें बहुत अदब करना चाहिए। इस तरह से जमीन पर फेंक कर हमें उनकी बेअदबी से बचना चाहिए। आप ही पर कोई हदीस या कुरानी आयत थोड़ी लिखी हुई है, ये तो मेरी इंग्लिश की कॉपी है। राइका, हम कॉपियों में जो भी लिखते हैं चाहे वो किसी भी जबान में हो, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। खासकर मुकद्दस औराक की बेहुरमती तो हमें किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। वो तो ठीक है आपी, लेकिन पहले ये तो बताएं कि ये मुकद्दस औराक किसे कहते हैं? ऐसे तमाम पेपर्स जिन पर कुरान पाक की आयत या उनका कुछ हिस्सा अल्लाह पाक के नाम, अंबिया किराम, बुजुर्गाने दीन के नाम या ऐसी तमाम चीजों का जिक्र या उनके नाम लिखे हों जिनका एहतराम हम पर फर्ज है, उन्हें मुकद्दस औराक कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो वाकई बुरी बात है। माफ कीजिएगा आपी, मैं आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। जज़ाकिल्लाहु खैरो, अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आपी, ये इस्तिकामत क्या होता है? राइका, इस्तिकामत होता नहीं, होती है। इस्तिकामत का मतलब अपने किसी काम, चीज या इरादे पर कायम रहना है। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगी, तो मैंने आपके हक में अल्लाह पाक से दुआ की है। अल्लाह पाक आपको इस नेक इरादे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपी, वो मेरी कॉपियों का क्या हुआ? जी, वो मैंने मम्मा से कह दिया था, वो अभी सामान की लिस्ट बना रही हैं, उसी में ही लिख देंगी। जज़ाकिल्लाहु खैरा। गुलाम रसूल भाई, ये लें। गुलाम रसूल भाई, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? राइका, ये मुकद्दस औराक की थैली गली में लगे मुकद्दस औराक के डब्बे में डालने जा रहा हूँ। आपी, ये सारे पेपर्स हम रद्दी वाले को बेच देते हैं ना? नहीं राइका, मैंने देखा है इन पेपर्स पर काफी सारे मुकद्दस अल्फाज और नाम लिखे हुए हैं। इन्हें रद्दी में बेच देना दुरुस्त नहीं होगा। ये देखा आपने, बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। हमें तो इन मुकद्दस चीजों का अदब करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह पाक की ताज़ीम की वजह से जमीन से कोई ऐसा कागज उठाए जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हो, तो अल्लाह पाक उसे सिद्दीकीन में शामिल फरमा देगा। सिद्दीकीन? ये सिद्दीकीन क्या होता है? सिद्दीकीन वो लोग होते हैं जो इखलास के साथ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की राह पर चलते हैं। ऐसे तमाम पेपर्स को रद्दी में फेंकने के बजाय मुकद्दस औराक के डब्बों में डाल देना चाहिए, और इस काम के लिए दावत इस्लामी के मुकद्दस औराक के बॉक्स सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इनका मुकद्दस औराक को कलेक्ट करने से लेकर उन्हें एहतियात से मुनासिब जगह पहुंचाने का एक प्रॉपर निजाम है। प्यारे बच्चों, आपको भी अगर रास्ते में कोई ऐसा पेपर या कोई ऐसी चीज पड़ी हुई नजर आए जिस पर मुकद्दस कलिमात, कुरान पाक की कोई आयत या हदीस लिखी हो, तो उसे उठा लें और ऐसे तमाम मुकद्दस औराक को साफ करके एहतराम से गलियों मोहल्लों में लगे हुए मुकद्दस औराक के डब्बों में किसी बड़े से डलवा दिया करें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। सॉरी। कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा। अरे वाह, ये क्या है? हाँ? हाँ? ये स्टार्स आ कहाँ से रहे हैं? अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। आमीन। आपी, ये आप तस्बीह पर क्या पढ़ रही थी? राइका, मैं हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़ती हूँ। तस्बीह फातिमा, ये क्या होती है आपी? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह
और अल्लाहु अकबर का विर्द तस्बीह फातिमा कहलाता है। आपी ये कितनी दफा पढ़ना होता है? रायका, तस्बीह फातिमा में सुभान अल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह भी 33 टाइम्स और अल्लाहु अकबर 34 टाइम्स पढ़ा जाता है। ये वो तस्बीह है जिसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को पढ़ने के लिए दी थी और फरमाया था कि ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है, यानी कि तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाए और सब काम अब खुद ही कर लिया करोगी। अगर ये तस्बीह मैं भी पढ़ूंगी तो क्या मुझे भी थकान नहीं होगी? मैं भी तो स्कूल जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ, अपना सारा होमवर्क करती हूँ और फिर आपके और मम्मा के सारे काम भी करती हूँ। थकान तो मुझे भी बहुत हो जाती है। अरे भाई, तो इसे आप भी पढ़े ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी इससे बहुत फायदा होगा। सुभान अल्लाह, इसे क्या मैं अभी पढ़ सकती हूँ? क्यों नहीं रायका, बिल्कुल पढ़ सकती हैं, लेकिन हर नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ना ज्यादा अफजल है। ये ले, जाए नमाज में बैठकर अदब से पढ़ें और जब पढ़ लें तो ये जाए नमाज वहीं रखिएगा जहाँ इसकी जगह है, ताकि अगर अम्मी को नमाज पढ़नी हो तो वहीं से उठा लें। ठीक है आप, ये जज़ाकल्लाहु खैरा। Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. या अल्लाह, ये क्या हो गया? रायका, जी आपी, जल्दी से नीचे आकर दूध पी ले। आई, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आई, आराम से रायका, गिर जाएंगी। रायका, आपी, रायका, देखा ना, गिर गई। ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं आपी, नहीं लगी। ओई, लगी है ना? मैंने आपको कितनी बार समझाया है, आहिस्ता चला करें और सीढ़ियों से हमेशा आराम से ही उतरा करें और उतरते हुए सुभान अल्लाह और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर का विर्द किया करें। यहाँ आकर बैठे, मैं आपके लिए दूध में हल्दी मिलाकर लाती हूँ, आपको दर्द में आराम मिलेगा। नहीं, मुझे ऐसे ही दे दे। अरे रायका, कितनी बुरी बात है। एक तो आपने उल्टे हाथ से ग्लास पकड़ के दूध पिया, जो कि सुन्नत के खिलाफ है। हमें हमेशा सीधे हाथ से ही हर चीज खानी चाहिए, सीधे हाथ से ही हर चीज देनी और लेनी चाहिए। दूसरी बात, आपने दूध पीने से पहले ना ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और ना ही दूध पीने की दुआ पढ़ी। क्या कह रही हैं? दुआ कब पूछ रही हैं? दूध पीने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ए अल्लाह पाक, हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें मजीद अता फरमा। क्या हो गया है रायका आपको? वैसे तो आप चुप ही नहीं होती, अभी ये क्यों कर रही हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपके मुंह में कुछ है ना? रायका, झूठ नहीं बोलते, पता है ना आपको झूठ बोलना कितनी बुरी बात है। कौन? 1 मिनट, आई। आप यहीं रुके, मैं अभी आई। शुक्र है बच गई। आप ही को पता चल जाता तो मसला हो जाता। बहुत नाराज होती वो तो। रायका,
मैंने आपसे कहा था ना वहीं रुके। बड़ों का कहना न मानना बहुत बुरी बात है। और ये क्या छुपा रही हैं आप मुंह में? वापी ये छुपा रही थी। ये क्या है? आपकी तस्बीह का दाना। ये कैसे निकल गया? सिर्फ यही नहीं बल्कि सारे दाने निकल गए थे। अल्लाह, राइका ये क्या किया आपने? तस्बीह तोड़ दी। तोड़ी नहीं है, टूट गई है और सारे दाने बिखर गए थे। ये तो दूध के गिलास में चला गया था, इसीलिए मैं नीचे नहीं बोल रही थी क्योंकि मैंने मुंह में ये छुपाया हुआ था। ओहो, तो मतलब आपने दूध पीते हुए वो मोती मुंह में रोक लिया था। राइका, खुदा ना खास्ता ये मोती अगर आपके हलक में फंस जाता या सांस की नाली में अटक जाता तो पता है आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाती। राइका, हमेशा याद रखें, बच्चों को इस तरह से ये मोती, तस्बीह के दाने या सिक्के वगैरह कभी भी मुंह में लेकर नहीं खेलना चाहिए। ये अगर हलक में फंस जाए तो जान को भी खतरा हो सकता है, समझी? जी समझ गई। इंशाअल्लाह अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जज़ाकिल्लाहु खैरो। अल्लाह पाक आपको अपनी बात पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा।